नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सीधे आपको संजय राउत की बात सुनाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल को लेकर संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं। हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से, शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है। चलिए सर एक शेवटचा प्रश्न. आपण आता मगाशी म्हणालात की काही आमदारांना यायचे मात्र त्यांना येऊ दिलं जात नाही. नेमकं काय आपल्याला म्हणायचं? नाही, ज्या प्रकारे गुजरातमध्ये त्यांना अडकवून ठेवलेलं आहे, सरकार कोणाचं आहे गुजरातमध्ये, कोणत्या प्रकारे तिथे राज्य चालवलं जातं आणि केंद्रातून तिथे कशा प्रकारे नियंत्रण आहे त्या राज्यावर, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि 7 स्तराची सुरक्षा व्यवस्था तिकडे केली आहे. विविध सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांची राहण्याची जागा घेरलेली आहे. मुख्य रस्त्यावर येण्याचे रस्ते बंद केलेले आहेत. हे कशा करतात? महाराष्ट्राचा छळ करण्याची, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते. या देशाचं दुर्दैव आहे. संजय राउत को और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एमपी के पैटर्न पर काम करने की कोशिश है। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे मुंबई से बाहर हैं, ये संजय राउत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कुछ विधायकों की घेराबंदी की गई है। गुजरात में ही ये घेराबंदी संभव है और इसीलिए उन्हें सूरत ले जाया गया है। सूरत में कुछ विधायकों को घेरा गया है, उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही वो सभी एमएलए वापस आएंगे वो शिवसेना के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो पुराने शिवसैनिक हैं जिन्होंने शिवसेना का बुरे दिनों में भी सहयोग किया है, साथ दिया है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो संजय राउत ये भरोसा जता रहे हैं कि जो विधायक गुजरात में हैं, सूरत में हैं, वो विधायक जब वापस आएंगे तो शिवसेना के साथ ही खड़े होंगे। और ये जो मंसूबे कुछ लोग पाले हुए हैं कि वो किंग मेकर हो सकते हैं, वो भी अपने ही लोगों पर निशाना साध रहे हैं संजय राउत, कि जो लोग किंग मेकर बनने के मंसूबे पाले हुए हैं उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे, वो असफल हो जाएंगे। ये भी संजय राउत ने कहा है। यानी उन्होंने ये बात तो कबूल की है कि बहुत से विधायक उनके संपर्क में नहीं हैं और वो सूरत में हैं। ये बात उन्होंने कंफर्म की। ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे वो भी मुंबई से बाहर हैं, वो भी यहां पर नहीं हैं। और अंदर की खबर यही है कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज हैं उद्धव ठाकरे से, ठाकरे परिवार से, और जिसके बाद वो अपने कई सहयोगियों के साथ, कई साथियों के साथ सूरत चले गए हैं। वहां पर एक होटल के अंदर एकनाथ शिंदे अपने कई साथी विधायकों के साथ मौजूद हैं और उनकी संख्या करीब 22 हो सकती है। एकनाथ शिंदे के ऊपर ही एक तरह से तंज कस रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि जो लोग अपने आप को किंग मेकर बनाना चाहते हैं या समझते हैं, उन लोगों के मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, असफल हो जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई शिवसेना विधायकों के साथ शिंदे सूरत में मौजूद हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के सभी सियासी दलों में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वर्षा आवास पर शिवसेना की बैठक होने वाली है। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट के घर मंथन करने वाले हैं। एनसीपी नेता दिल्ली में चर्चा करेंगे, वहीं बीजेपी दिल्ली में मीटिंग करने वाली है।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। शिवसेना के बागी सूरत में बताया जा रहा है, एक होटल के अंदर मौजूद है सूरत के। दूसरी तरफ थोराट के घर पर कांग्रेस के नेताओं की चर्चा हो रही है। एनसीपी दिल्ली में चर्चा कर रही है। शिवसेना वर्षा आवास पर अपने विधायकों और सांसदों के साथ कुछ ही देर के बाद चर्चा करने जा रही है। 12 बजे वो बैठक बुलाई गई है। और दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी दिल्ली में चर्चा करेगी, क्योंकि खबर यह मिल रही है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचने वाले हैं शाम को। महाविकास आघाड़ी के बागी विधायक अगर 22 आप इसमें से निकाल देंगे तो कुल 169 की संख्या में से संख्या बचेगी 147, जो बहुमत से थोड़ी सी ऊपर है। बहुमत के लिए जरूरी है 145। शिवसेना गठबंधन के पास यानी कि महाविकास आघाड़ी के पास 147 विधायक तब भी बचेंगे अगर 22 बागी हो जाते हैं। तब भी एक विधायक या ये कहिए कि विधानसभा में एक सीट खाली है। और इसके बाद क्या कुछ और टूट होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि थोराट भी नाराज हैं। और इस वक्त वैदेही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। वैदेही, एक सवाल यह जरूर उठ रहा है कि संजय राउत बहुत कुछ कबूल कर रहे हैं और एक तरह से एक तंज भी कस रहे हैं कि जो लोग किंग मेकर अपने आप को समझ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो काफ़ी समय से शिवसेना से नाराज चल रहे थे, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे उनको मिलने को समय नहीं दे रहे थे। कुछ अहम जो बातचीत करनी थी उसके लिए सीएम जो है वो वक्त नहीं दे पा रहे थे, ऐसी उनकी नाराज़गी थी। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में अगर हमने देखा है तो शिवसेना के एक उम्मीदवार जो है वो पराभूत हो चुका है, वो हार गया है, जिस वजह से ये नाराज़गी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई नजर आई। इस नाराज़गी के बाद 3 दिन पहले जो है वो एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे के बीच कुछ अनबन भी हुई, ऐसी भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सह्याद्री अतिथि गृह में जब भी शिवसेना के सारे विधायकों को मीटिंग बुलाई थी, तभी एकनाथ शिंदे इन्होंने सारे विधायकों को सह्याद्री गेस्ट हाउस में बुलाया था। तभी सीएम उद्धव ठाकरे वहां पर जो है वो मीटिंग के लिए आने वाले थे, जो कि वो नहीं आए। वो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल जो है उनके घर गए, उसके बाद में सीधे वो वर्षा पर गए, पर सह्याद्री पे नहीं आए, जिस वजह से एकनाथ शिंदे भी काफी नाराज थे। इस बात आदित्य ठाकरे इनके साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी, ऐसी जानकारी भी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। तो जैसे कि हमने देखा है कि विधान परिषद के कुछ दिन पहले ही इस तरह की कुछ बातें जो है वो शिवसेना की अंदरूनी जो नाराजगी है वो सामने आते हुए नजर आई। और जैसे ही विधान परिषद का चुनाव लगा, आंकड़े सामने आए और बीजेपी के पांचों उम्मीदवार जो है वो जीत गए। उसके बाद देर रात जो है वो एकनाथ शिंदे सूरत की ओर निकले, और सूरत की ओर अगर एकनाथ शिंदे निकले तो सेलिब्रेशन करने वाले देवेंद्र फडणवीस आखिर बाद में गए कहां, ये सवाल भी जो है वो काफी अहम है, क्योंकि देर रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनके बीच कुछ बैठक हुई है, ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। क्या यही बैठक से कुछ बातें सामने आई है? क्या यही बैठक से कुछ कितने विधायक जो है वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी से नाराज है, क्या उनको हम अलग ला सकते हैं? ऐसी कुछ बातें हो गई है। इस बात का कुछ अहम खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शिवसेना और महाविकास आघाड़ी से काफी सारे विधायक जो है वो नाराज है, क्योंकि सीएम से काफी लोग नाराज है, क्योंकि सीएम वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सीएम उनके जो चुनावी क्षेत्र है वहां काम करने के लिए कुछ निधि नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी नाराजगी बार बार उभर कर आई थी। और ठीक है, पर्दे के पीछे क्या बात हुई है? क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा हुई है और क्या बीजेपी के नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे की चर्चा हुई है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन वैदेही, एक सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस के भी कुछ नेता सरकार से और उद्धव ठाकरे से नाराज हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस की नाराजगी जो है वो बार बार हमने देखी है, क्योंकि निधि को लेकर, कामकाज को लेकर, सीएम से मुलाकात को लेकर कांग्रेस की नाराजगी काफ़ी हद तक कांग्रेस नेताओं ने जो है वो बयान भी की है। कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि सीएम वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सीएम जो है कभी मीटिंग करनी होती है, कभी कांग्रेस के कुछ विधायकों को कुछ ज़रूरत होती है, तभी सीएम जो है वो अपना इंटरेस्ट नहीं दे पाते। इस वजह से कांग्रेस के विधायक जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ है। उन्होंने ये नाराज़गी अपने
हाई कमांड तक जो है वो बताई थी। इसी पूरे मुद्दे को अगर हमने देखा है तो विधान परिषद चुनाव के दौरान जब भी कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार दिए थे, तभी महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को सजेशन भी दिया था कि आप एक ही उम्मीदवार दीजिए, लेकिन कांग्रेस मानी नहीं थी। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार किए थे। इस पूरे मामले से एक बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस जो है वो महाविकास आघाड़ी में तो है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी जायज है। कांग्रेस पूरी तरह से नाराज थे और जिस तरह की हार जो है वो उम्मीदवारों की दिखाई दे रही थी, जिस तरह की बगावत जो हुई थी, 12 वोट जो है वो बीजेपी की ओर गए थे, इस वजह से जो है वो कांग्रेस की नाराजगी भी उभर के आई थी। बाला साहेब थोराट जो खुद कांग्रेस के गठ नेता है, वो भी काफी हद तक नाराज है। आज उन्होंने जो बैठक बुलाई है, शायद उसी बैठक में वो अपने गठ नेता पद का इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो 12 बजे काफी कुछ अहम फैसले भी होने वाले हैं, क्योंकि 12 बजे उद्धव ठाकरे इन्होंने अहम बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे फिलहाल वर्षा पे है, लेकिन मातोश्री में उनके जो सचिव मिलिंद नार्वेकर है, वो फिलहाल सारी विधायकों को जो है वो फोन कर रहे हैं, कौन विधायक कहां पर है ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। 12 बजे उद्धव ठाकरे ने यहां पर बैठक बुलाई है। उस बैठक में कितने विधायक यहां पर मौजूद होंगे वो देखना भी काफी अहम होगा, बिल्कुल क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने विधायक उद्धव ठाकरे के बुलाने पर वहां पर पहुंच रहे हैं और कितना संख्या बल अभी शिवसेना के पास है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या वैदेही स्पष्ट हुआ है कि जहां एकनाथ शिंदे गए हैं उनके साथ कुल कितने विधायक सूरत के उस होटल में हैं जिसके बारे में संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें वहां पे जबरन रखा गया है। वो तो आना चाहते हैं, जबरदस्ती रोक के रखा है। जी, संजय राउत इन्होंने जो दावा किया है कि जो विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे इनके साथ गए थे, उनको वहां पर जबरन रखा गया है। लेकिन अगर संजय राउत इनका उन विधायकों के साथ जो कांटेक्ट हुआ है, क्या कांटेक्ट होने के पहले कुछ उनकी नाराजगी जानने की कोशिश शिवसेना ने की थी, ये भी काफी अहम फैसला है, क्योंकि इसके पहले भी काफी लोगों ने अपनी नाराजगी बयान की थी। काफी लोगों ने उद्धव ठाकरे इनसे मिलने की कोशिश की थी, पर सीएम ने टाइम भी नहीं दिया था और बाकायदा काफी सारे काम उनके चुनावी क्षेत्र में जो काफी सारे काम है वो ऐसे के ऐसे ही रहने पर लोग भी उन पर नाराज थे। ये भी सारी चीजें थी। क्या ये सारी नाराजगी जो है वो महाविकास आघाड़ी के होते हुए ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे सीएम ने जो है वो कभी जानने की कोशिश की थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अभी ये विधायक जो है वो नाराज है और वो सूरत जाने के बाद अभी इनको मातोश्री से जो फोन जा रहे हैं, क्या इससे इनकी नाराजगी दूर हो पाएगी, ये भी देखना काफी अहम होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर हो रहा है या फिर ये देखिए, ये जरा एक बार तस्वीर अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें, फिर वैदेही आपके पास आएंगे। शिवसेना के पास 147 की संख्या, अगर 22 लोग बागी हो रहे हैं, 22 विधायक बागी हो रहे हैं, उनकी संख्या को भी अगर घटा दिया जाए महाविकास आघाड़ी की कुल संख्या में से, तब भी शिवसेना गठबंधन के पास यानी महाविकास आघाड़ी के पास 147 की संख्या बचेगी, क्योंकि बहुमत की जो संख्या है वो 145 है, इसलिए 2 सीटें या 2 विधायक उनके पास ज्यादा हैं। अब जरा देखिए विधानसभा के अंदर की स्थिति क्या है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी के पास कुल 169 की संख्या है और इसमें शिवसेना के 56 हैं, एनसीपी के 54 हैं, कांग्रेस पार्टी के 44 हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के 3 हैं, समाजवादी पार्टी के 2 और अन्य 10 मिलाकर यह संख्या 169 तक पहुंचती है। बीजेपी गठबंधन के पास इस वक्त जो संख्या है वो 113 की है। इसमें से निर्दलीय जो विधायक हैं उनके इधर उधर जाने की गुंजाइश उस तरफ ज्यादा रहती है जिस तरफ सरकार बनती हुई नजर आती है। और शिवसेना के अगर 22 विधायक बागी होते हैं तो ये एक बड़ी तस्वीर बदल सकता है। और हमारे साथ वैदेही लगातार इस वक्त बनी हुई हैं। वैदेही, 2 तरीके होते हैं विधायकों के पास, अगर जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे, उनके इलाके में विकास के काम नहीं हो रहे। एक तो होती है प्रेशर पॉलिटिक्स कि हम प्रेशर बनाएंगे और मुख्यमंत्री को हमारी बात सुननी पड़ेगी। दूसरी होती है कि बिल्कुल बगावत कर देना, हमें अब सरकार बदल देनी है, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, वो हमारे काम ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे। क्या वो सिचुएशन बन रही है? क्या बीजेपी के साथ जो एकनाथ शिंदे की रात में चर्चा हुई है, क्या उस तरफ इशारा हो रहा है कि बीजेपी सरकार गिराने के मूड में है? जी,
अगर हमने देखा है कि तो जब ये सरकार स्थापन की थी 2019 में, तभी 2.5 साल के बाद जो है वो सीएम चेंज हो सकते हैं, ऐसी भी काफ़ी सारी बातचीत जो है वो दिखाई दे रही थी। पर अभी 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल के बाद भी उद्धव ठाकरे ही जो है वो फिलहाल सीएम दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से वो पहले बिहेव करते थे या जिस तरह से पहले निग्लिजेंस होता था, वही सारी चीज़ें फिर एक बार होते हुए नजर आ रही है, जिस वजह से नाराज़गी जो है वो विधायकों को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हमने देखा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भी फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि विरोधक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सरकार की काफ़ी सारे घोटाले हो या काफ़ी आरोप हो, इस तौर पर जो है वो काफ़ी प्रेशर बनाए हुए हैं। और जिस वजह से जो है वो सरकार के जो विधायक है, सरकार के सपोर्टर जो विधायक है, वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज में है कि क्या ये सरकार टिक पाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार है जहां पर महाविकास आघाड़ी हम जिसे कह रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है। हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना बार बार जब भी लेती है तभी कांग्रेस और एनसीपी में नाराजगी होती है। तो काफ़ी हद तक ये तीनों राजनीतिक दलों में जो है वो अनबन तो है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये तीनों राजनीतिक दल जो है वो एक साथ आते हुए नजर बिल्कुल। अब आए हैं, आगे की जिनमें, सिचुएशन देखनी होगी, आगे जो क्या है स्थिति उनका बनती है उस पर भी नजर रहेगी। वैदेही, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.